हेलो गाइस, कैसे हैं आप? आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको इस शर्ट से एक बहुत ही सुंदर टॉप बनाना सिखाऊंगी। मैंने ये जो शर्ट लिया है ये मेंस शर्ट है। इसकी साइज अबाउट 36 है। आप भी इसी तरह से 36 साइज से ऊपर का शर्ट लीजिएगा। ये जो शर्ट है इसके आपको स्लीव्स और ये जो पॉकेट है ये निकालना है। आप इसे डायरेक्टली कट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लेड या ट्वीज़र की मदद से खोल कर भी रख सकते हैं। अब आपको इसे बीच में से फोल्ड करना है। अब इसके ऊपर आपको आपका कोई भी पुराना टॉप या टी शर्ट प्लेस करना है। अब आपको ये शोल्डर से 4.5 मार्क करना है। अगर आप मीडियम साइज पहनते हो तो आपको 4.5 परफेक्ट आएगा। अगर आप स्मॉल पहनते हो तो आपको 4 लेना पड़ेगा, और अगर आप लार्ज पहनते हो तो आपको 5 लेना पड़ेगा। अब इस शर्ट का जो पॉकेट है उसके ऊपर ही आपको इस टॉप को प्लेस करना है। अब जहाँ पर हमने 4.5 मार्क किया था वहाँ से हमको ये फोल्ड करके ऐसे रखना है और ये मार्किंग कर देनी है। अब हम आर्म होल के लिए ये मार्किंग कर रहे हैं। इस तरह से आपको ये ओपन करना है और ये फोल्ड करके यहाँ आर्म होल की आपको मार्किंग कर देनी है। अब मैं नेक के लिए मार्किंग कर रही हूँ। 4.5 से नीचे 5 पर आपको ये मार्क लगा देना है और ऊपर भी आपको ये मार्किंग कर देनी है। यहाँ से आपको आपका जो नेक जितना चौड़ा चाहिए उस हिसाब से ये मार्क लगा देना है। मैंने यहाँ पर 3.5 पर मार्क लगा दिया है। यहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। इस कॉर्नर से मैं 1 इंच मार्क कर रही हूँ। अब हमने ये जो नेक मार्क किया है उसके ऊपर, और पहले हमने जो 4.5 मार्क किया था उसके ½ इंच ऊपर आपको ये कटिंग कर देनी है। ध्यान से आप देखिए, मैंने ½ इंच ऊपर ये कटिंग की है और बाद में आपको मार्क के ऊपर ही कट कर देना है। अब हमने ये जो स्लीव्स निकाले थे उसे हम इस तरह से खोल देंगे और जो फ्रंट के लिए पैनल्स है वो कट कर देंगे। इसी तरह से ये जो मटेरियल बचा है इससे हम बैक के लिए पैनल्स निकालेंगे। अब आपको स्लीव्स के ऊपर ये जो फ्रंट का पार्ट है वो रखना है। यहाँ से आपको 5 इंच लेना है। शर्ट के मिडल से ½ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आपको ये मार्किंग कर देनी है। और इस साइड से आपको ये स्ट्रेट कट कर देना है। अब आपने जो ये पीस निकाला है इसी को आपको ट्रेस करके दूसरा पीस भी निकाल देना है। इसकी जो लेंथ है वो मुझे 7 इंच चाहिए, तो जो ये एक्स्ट्रा मटेरियल है उसे मैं कट कर दूंगी और ये जो स्ट्रिप है उससे हम बेल्ट बनाएंगे। इसकी लेंथ मैं 10 इंच रख रही हूँ। अगर आप स्मॉल साइज पहनते हो तो आपको 9.5 रखना है, और अगर आप लार्ज या एक्सेल पहनते हो तो आपको उसी हिसाब से ½ इंच एक्स्ट्रा कर देना है। ये जो बचा हुआ फैब्रिक है इससे हम बैक के लिए पैनल्स निकालेंगे, तो इस तरह से आपको ये कॉलर से कट कर देना है। इसी तरह से आपको दूसरे साइड के लिए भी कट कर देना है।
अब ये जो पीछे का पीस है उसके ऊपर आपको आगे का जो पीस है वो रखना है और सेम तरीके से ट्रेस करके ये बाद में कट कर देना है। सेम तरीके से आपको दूसरे साइड का भी पीस कट कर देना है। यहाँ पर ये बटन होल्स है इसीलिए मैं ये कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको ये तैयार कर देना है। यहाँ पर आप इसकी लेंथ देख सकते हो, ये 6 इंच है तो आगे के पैनल से ये 1 इंच कम आएगी। साइड में आपको इस तरह से एक्स्ट्रा मटेरियल ऐड करना पड़ेगा। पहले ये जो सारे लेयर्स हैं ये मैं तैयार कर रही हूँ, तो इस तरह से मैं इन दो पीसों को जॉइन कर रही हूँ। ऊपर से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसे मैं कट कर दूंगी। इस तरह से आपको जो हमने आगे के लिए लेयर निकाला था वो इसके ऊपर रखना है और इसी तरह से आपको ये ट्रेस करके कट कर देना है। इसी तरह से दूसरी साइड का पीस भी आपको रेडी कर देना है। इस तरह से मैं ये पहले ही कट करके जॉइन कर रही हूँ। इस तरह से आप इसे 2 बार सिलाई लगा सकते हैं। ये जो लेयर्स है इनको आपको इस तरह से फोल्ड करके इनमें सिलाई लगा देनी है। अब आपको इसके नीचे की साइड से सिलाई लगा देनी है। अब इस शर्ट को आपको साइड से खोल देना है। ये शर्ट की पीछे की साइड है, इसके ऊपर आपको ये जो पैनल है इसकी क्लियर साइड रखनी है और इसके ऊपर से आपको इस तरह से मिडल से सिलाई लगा देनी है। जैसे आप इसे फोल्ड करेंगे तो ये आगे की तरफ इस तरह से आ जाएगा और ये इस तरह से आगे की तरफ दिखेगा। जब हम ये लेयर अटैच करेंगे उसी वक्त आपको अंदर से ये बेल्ट भी अटैच कर देनी है। बेल्ट को आपको इस तरह से फोल्ड करना है और उसके ऊपर से आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से आपको दोनों बेल्ट्स रेडी करने हैं। अब एक साइड के आगे की लेयर मैं अटैच कर रही हूँ, तो इस तरह से आपको ये अच्छी तरह से एडजस्ट करके देखना है। अगर इसमें एक्स्ट्रा मटेरियल है तो आपको ये कट कर देना है। देखिए यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो है ये मैं कट कर दूंगी। अब आपको इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है और इसमें आपको अंदर से इस तरह से ये बीच में रखते हुए आपको अटैच कर देना है। यहाँ से आपको सिलाई स्लोप में लगाते हुए जाना है और आपको बेल्ट के ऊपर ये स्टॉप करके बेल्ट के ऊपर आपको स्ट्रेट सिलाई लगा देनी है। इस तरह से आपको ये स्ट्रेट लगा के फिर से आपको ये मोड़ के
स्लोप में सिलाई लगा देनी है ताकि आपको इसका परफेक्ट जो शेप है वो मिल जाए। ये बनने के बाद ये इस तरह से दिखेगा। सेम तरीके से मैं दूसरी साइड का भी लेयर ज्वाइन कर रही हूँ। अब आपको ये जो बेल्ट है ये आपको अंदर डाल के फिर से आपको ये प्रोसेस रिपीट कर देना है। देखिए आगे की साइड अब ये रेडी हो गई है। अब हम पीछे की साइड से पैनल्स लगा देंगे। अब बैक पीस के ऊपर आपका ये जो नेक है इसे फोल्ड करके यहाँ पर ये मिडल से कट कर देना है ताकि ये जो पैनल्स अटैच करेंगे उसे अटैच करने में आसानी रहे। अब हम बेल्ट्स को अटैच करेंगे तो इस तरह से आपको ये प्लेस कर देना है, ये दोनों पैनल्स एक दूसरे के ऑपोजिट। और जो बेल्ट है उसे आपको इस तरह से अंदर डाल के इसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। देखिए इस तरह से आप ये सीधा करेंगे तो आपको ये इस तरह से पैटर्न मिल जाएगा। अब मैं बैक की जो लेयर है वो अटैच कर रही हूँ, तो इस तरह से नेक के मिडल पॉइंट से आपको ये अटैच कर देना है। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो बैक पीस है उसकी क्लियर साइड आगे की तरफ हो और यहाँ से आपको ये जो बेल्ट है ये अंदर डाल के बीच में रखते हुए सेम प्रोसेस से सिलाई लगाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से आपको बेल्ट की एज पर ये सिलाई स्टॉप करनी है, यहाँ से स्ट्रेट करके फिर से आपको ये स्लोप में सिलाई लगा देनी है। देखिए एक शोल्डर की ये जो बेल्ट है ये रेडी हो गई है। अब दूसरे साइड की जो लेयर है उसे फिर से आपको मिडल में प्लेस करके इसके ऊपर से सेम तरीके से सिलाई लगा देनी है। फिर से आपको बेल्ट जो है वो अंदर की तरफ प्लेस करके उसके ऊपर से सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर एक बटन मिसिंग है तो यहाँ पर मैं एक बटन अटैच कर दूंगी। अगर आपके भी केस में सेम रहेगा तो आपको भी यहाँ पर बटन अटैच करना पड़ेगा। अब नॉट के लिए मैं यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मटेरियल अटैच कर दूंगी। ये मुझे स्लीव से मिला था। इसकी जो लेंथ है वो 8.5 इंच है। तो यहाँ से आपको सिलाई लगा देनी है। मैं बटन मशीन पर ही अटैच कर रही हूँ, आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। इस मार्किंग पर मैं बटन होल लगा रही हूँ, आप इसे हाथ से भी कर सकते हैं। नॉट के लिए जो हमने फैब्रिक निकाला था इसे आपको पूरे चारों साइड से सिलाई लगा देनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो आपको 2 इंच रखनी है। एक्स्ट्रा मटेरियल आपको कट कर देना है। देखिए तीनों साइड से आपको ये सिलाई लगा के ये दोनों पीस रेडी कर देने हैं। ऊपर से आपको ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। और यहाँ से आपको ये फोल्ड करके इसके ऊपर से भी आपको सिलाई लगा देनी है।
अब इस फैब्रिक को आपको नीचे की तरफ से अटैच कर देना है। अब साइड से आपको इसकी फाइनल फिटिंग कर देनी है। यहाँ पर मैं 2 इंच की मार्जिन छोड़ते हुए ये फिटिंग कर रही हूँ। आप भी अपनी साइज के हिसाब से ये सिलाई लगा दीजिएगा। देखिए जो टॉप है ये बनकर बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। आप देख सकते हैं इस टॉप का ओवरऑल लुक बहुत ही ट्रेंडी और फैशनेबल लग रहा है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से बन जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़रूर इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।